राहु और केतु के बारे में बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं। तो राहु और केतु में जैसे कि आज बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बताता हूँ दीपावली के अवसर पे। राहु जो है मतलब माइंडेड और माइंडेड ग्रह है। बुध के पास दिमाग तो है, बट बुध का जो दिमाग है वो मिथुन लगन वाली दिमाग है। बट जो कन्या लगन का जो बुध होता है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल होता है। उसके पीछे का कारण ये है कि कन्या लग्न में राहु उच्च का बोला गया है, तो वहाँ बुध के साथ राहु जुड़ जाता है, इसलिए जो कन्या लग्न वाले होते हैं बहुत माइंडेड होते हैं। खैर, हमारा मेन मुद्दा ये है कि राम जी और कृष्ण जी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ग्रह कैसे डिफरेंस कराते हैं। अगर राम जी की कुंडली देखा जाए और कृष्ण जी की कुंडली देखा जाए तो राम जी की कुंडली में अगर जब आप देखेंगे तो श्री राम जी की कुंडली में गुरु जो जीव है वो केतु से कनेक्टेड है। केतु आपका संस्कार है, और संस्कार मतलब आपके जो रूट है, सिद्धांत है, सिंपलिसिटी है, उन सब चीज़ों से केतु जुड़ा हुआ है। और राहु जो है वो इंटेलेक्ट है, दिमाग है उसके पास, तो हर चीज़ में दिमाग बहुत अच्छा लगाता है। और राहु पता ही है कि जब आप देखेंगे कृष्ण जी की कुंडली, तो श्री कृष्ण जी की कुंडली में राहु जो है वो राम जी की कुंडली में जो है गुरु केतु के साथ कनेक्टेड है। सेम कृष्ण जी की कुंडली में भी गुरु केतु के साथ कनेक्टेड है। तो जब गुरु केतु के साथ कनेक्ट हो जाता है तो इंसान ऐसे योगी के टाइप के हो जाते हैं, सिंपलिसिटी। मतलब ये जो एक योगी होता है वो यहाँ एक जगह बैठा हुआ है, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, उस टाइप का हो जाता है। बट अगर जब हम देखेंगे बुद्ध को, बुद्ध क्या है, हमारी सोच है, हमारी बुद्धि है, हमारी इंटेलेक्ट है। तो राम जी की कुंडली में जो बुद्ध है वो कनेक्टेड टू केतु है। अब केतु से कनेक्ट हो गया तो बुद्धि जो बोलेगा कि हमें हर चीज़ों को एक सटीक तरीक़ों से, सही सिद्धांत के तरीक़ों से, स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाता है ऐसे आदमी। सिद्धांत के हिसाब से सीधे सीधे चीज़ों को देखता है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सोचता है, थोड़ा जड़ों में जुड़ करके, जड़ों से जुड़ करके सोचता है। बट श्री कृष्ण जी की कुंडली जब आप देखेंगे तो उनके कुंडली में बुद्ध जो है वो कनेक्टेड टू राहु है। अब यहाँ पे जब बुद्ध राहु से कनेक्ट हो गया तो ऐसे में राहु क्या करे, बुद्धि में शाम दाम दंड भेद सब दिखा देगा। तो राम जी एज अ जीव और एज अ इंटेलेक्ट सिंपलिसिटी था, योगी की तरह थे। बट वही जब द्वापर युग और कल ख़त्म होता है और कलयुग जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम में कृष्ण जी के कुंडली में बुद्ध और राहु की युति मिलती है। बुद्ध और राहु साफ साफ बताते हैं कि आपको पता ही होगा कि कृष्ण जी कितना अच्छे इंटेलेक्ट का यूज करते थे, माइंड लगाते थे, किसको कब हर जगह साम दाम दंड भेद विथ रूल्स रेगुलेशन वो लगाते थे, और लोगों को सिखाते थे, समझाते थे, और जैसे जो समझता था उसके हिसाब से समझाते थे उसको। और हर जगह बुद्धि उनका देखें ही आप, पूरे महाभारत में कृष्ण जी कितने बड़े बड़े बुद्धि की बातें और बड़ी बड़ी कूटनीति की वो चीज़ों को सिखाया उन्होंने। किसी ने सुना भी था कि राम जी मर्यादा में रहना सिखाए हैं, तो उन्होंने सिखाया कि मर्यादा में कैसे रहते हैं, तो कृष्ण जी ने सिखाया कि मर्यादा में कैसे रखते हैं। तो बुद्ध और राहु की सिर्फ युति का डिफरेंस ही है। और बोलते हैं कि राम जी के पास 12 कलाएँ थी, 16 जी के कृष्ण जी के श्री कृष्ण जी के पास 16 कलाएँ थी। तो उसमें आप देखिए कि जो 4 कलाएँ थी वो एक्स्ट्रा थी उनके पास, इसीलिए श्री कृष्ण जी को चंद्रमा से जोड़ा जाता है, क्योंकि चंद्रमा के पास 16 कलाएँ हैं। तो ये सारी मतलब ये डिफरेंस है राम जी और श्री कृष्ण जी में, काम करने के तरीके में था, सोचने के तरीके में था। ये राहु और केतु ही कराते हैं। तो राहु और केतु जब भगवान की कुंडली में नहीं छोड़ रहे हैं तो हम और आप क्या हैं। ग्रह हर जगह हैं, बस हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है।
और बाकी मैं जब ज्योतिष में डीप पढ़ाऊँगा तो आपको राहु के एकदम डीप तक ले जाकर पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। तब तक के लिए सबको शुभ दीपावली।